ईवल नन मित्रों एक ऐसी नन जो छोटे बच्चों को किडनैप कर उनकी बलि दे देती है। अगर आप इसकी चर्च में एक बार फंस गए मित्रों तो आपका वहां से निकलना असंभव हो जाता है मित्रों, असंभव। तो आज हम जानेंगे कैसे एक मासूम सी बच्ची ईवल नन में बदल गई और आखिर क्यों अब छोटे बच्चों को किडनैप कर उनकी बलि दे देती है और आखिर क्या है इसके इस मास्क के पीछे का काला रहस्य। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखेगा मित्रों कि मजा बहुत आने वाला है, तुम्हारे इस भाई की गारंटी है। तो शुरू करते हैं आज की ये नन मित्रों जिसको हम ईवल नन के नाम से जानते हैं, दरअसल इसका असली नाम था सिस्टर मैडलीन, जो कि यूके के एक आम से परिवार में पैदा होती हैं। पर ये लड़की आम नहीं थी मित्रों। एज आमिर खान इन दंगल वंस सेड, हमारी छोरी छोरों से कम है के। पर ये इसके साथ नहीं था मित्रों, थी तो छोरी ही, बट इनके हाथ में एक ऐसा छुरा था ना जिसने इनके जीवन के लगा रखे थे, बाय गॉड। दरअसल दोस्तों इसके हाथ में एक उल्टे क्रॉस का साइन था, जो कि कैथोलिक रिलीजन में एक डिमोनिक साइन माना जाता है। इस साइन के चलते मित्रों इस लड़की को एक अभिश्रापित लड़की माना गया। समाज के वो चार हुतिया लोग मित्रों जो आपको, मुझको और सबको ही जज करते हैं, उन्होंने इसको स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया मित्रों। उन्होंने इनके पेरेंट्स पर इतना प्रेशर डाल दिया मित्रों कि उन बेचारों को अपनी फूल सी बेटी को अपने से दूर करना पड़ा और वो उसको एक चर्च के बाहर लावारिस छोड़कर आ गए। धीरे धीरे से इस नन का टाइम बीता, यो मित्रों सिंग इट अलोंग। धीरे धीरे से इस नन का टाइम बीता, बड़ी होकर ये हो गई लफड़ीता। तो मित्रों जब इसके मॉम और डैड उसे उस चर्च के बाहर छोड़कर गए थे, तब वहाँ की नन्स ने उसे अडॉप्ट करा, पाला पोसा, बड़ा करा। लेकिन जैसे जैसे ये नन बड़ी हो रही थी दोस्तों, एक चीज और थी जो बढ़ रही थी, वो थी इसके दिमाग की असमंजस कि आखिर ये साइन उसके हाथ में क्या कर रहा है, इसका क्या मतलब है। उसने बहुत कोशिश करी पता लगाने की इसके बारे में। उसने अपनी हेड नन से पूछा, पादरी से पूछा, पर किसी ने उसे सच बताना इंपॉर्टेंट नहीं समझा। रिजल्टिंग उस बेचारी को सहारा लेना पड़ा कुछ किताबों का, जो थी ब्लैक मैजिक और डिमोनिक ईवल एंटिटी से रिलेटेड। उसने उन किताबों को पढ़ना जारी रखा ताकि उसे अपने उस सवाल का जवाब मिल सके। लेकिन मित्रों एक रोज एक नन ने उसे वो किताबें पढ़ते हुए देख लिया, और जैसा कि हम जानते हैं मित्रों एक महिला की दुश्मन दूसरी महिला ही होती है। उसने जाके चुगली कर दी हेड नन से, और फिर हेड नन ने उंगली कर दी सिस्टर मैडलीन को। वो उन्होंने डिसाइड करा कि वो सिस्टर मैडलीन को इस चर्च से निकाल देंगी। वो सिस्टर मैडलीन मित्रों जो इस चर्च में ही पली बड़ी हुई, जिसने यहीं पे नहाना धोना खाना पीना सब सीखा, जब उसे पता चला कि उसे चर्च से बाहर निकाला जा रहा है मित्रों, वो बहुत बुरी तरह टूट गई और उसने उसी चर्च की छत से छलांग मारकर अपनी जान दे दी। पर वो मरी नहीं दोस्तों, बल्कि बन गई एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक खूंखार एंटिटी, द अर्बन लेजेंड ईवल नन। तो मित्रों आप जानते हैं कि इस ईवल नन पार्ट 2 में क्या स्टोरी चल रही है। यार देखो जो भी कहो तुम लोग, एक बात तो क्लियर है यार, अपनी ईवल नन बहन जी ने कमबैक बहुत तगड़ा करा है। जो पहले कुछ ऐसी दिखती थी ना यार, अब कुछ ऐसी दिखने लगी है। दैट मीन्स बिफोर एंड आफ्टर मेकअप में जमीन आसमान का अंतर है दोस्तों। तो इस पार्ट 2 की स्टोरी में हमें ये दिखाया गया है मित्रों कि कैसे ईवल नन अपने किडनैप करे हुए बच्चों को एक रहस्यमय मास्क बनाती है, उसके बाद उनके ऊपर कुछ रिचुअल्स करती है जिससे उनकी एनर्जी निकलकर एक मरे हुए इंसान में जाए और वो वापस जिंदा हो पाए। इसके अलावा मित्रों ईवल नन ने कुछ क्रिएचर्स भी पाल लिए हैं इस पार्ट में, जो कि बाय गॉड बड़े हट्टे कट्टे मुर्गे जैसे दिखते हैं। इनको देखकर तो भाई कसम से बोल रहा हूँ मेरे एरिया के सलीम भाई खुश हो जाएंगे। तो सलीम भाई वालेकुम राम राम भाईजान। पर आखिर कौन है जिसे ईवल नन वापस जिंदा करना चाह रही है? वेल इस सवाल का जवाब जानने के लिए दोस्तों में फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। तो होता कुछ यूं है दोस्तों कि जब ईवल नन के डैड और मॉम उसे इस चर्च के बाहर लावारिस छोड़कर गए थे और वो इस चर्च में धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, तभी ठीक उसी की तरह किसी ने अपनी प्यारी सी मासूम सी बच्ची को उसी चर्च के सामने लाकर छोड़ दिया था। और जब ये सिस्टर मैडलीन उस बच्ची को देखती है तो वो उससे बहुत ही ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि वो भी इसकी ही तरह इस चर्च में आई थी। वो फैसला लेती है कि वो अपने बलबूते पर उसको पाल पोस कर बड़ा करेगी और उसने उसका नाम एलिसा रखा मित्रों। लेकिन जैसे ही उस बच्ची को पता चला कि सिस्टर मैडलीन ने इस चर्च की छत से कूदकर अपनी जान दे दी है, तो वो बच्ची भी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाई और उसने भी सुसाइड कर अपनी जान दे दी। और इस पार्ट में हमें ये दिखाया गया है मित्रों कि कैसे ये ईवल नन सिस्टर मैडलीन अपनी उसी बच्ची एलिसा को वापस जिंदा करने की कोशिश कर रही है। तो जैसा कि आप इस चर्च के ग्लास पर बने डिजाइन में देख सकते हैं कि कैसे बहुत सारे मास्क एक साथ आग में जल रहे हैं और उनमें से एक एनर्जी निकल रही है जो कि पावर दे रही है एक डिमोनिक ईवल हैमर को। और ये वही हैमर है मित्रों जो ईवल नन ने पार्ट 1 में यूज करा था। तो इस मास्क की पावर कुछ ऐसी है दोस्तों कि अगर ये किसी जिंदा इंसान को पहना दिया जाए और उसके ऊपर कुछ सर्टेन रिचुअल्स करे जाए दोस्तों, तो ये उसके अंदर की एनर्जी निकाल कर एक मरे हुए इंसान में ट्रांसफर कर देती है ताकि वो वापस जिंदा हो सके। और यहाँ पर ये ईवल नन भी कुछ ऐसा ही करना चाह रही है मित्रों। वो अपनी मरी हुई बेटी एलिसा को वापस जिंदा करना चाह रही है।